अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें इन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं ए और बी की। ठीक, इन्होंने कहा है कि फाइंड करें कि 2a माइनस 2b का आंसर फाइंड करें। और इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हमें इन्होंने दिया है 2a ट्रांसपोर्ट माइनस 3b ट्रांसपोर्ट। हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे सॉल्व, तो आपको 1 आ जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि 2a ट्रांसपोर्ट मींस हमें 2a ट्रांसपोर्ट को निकालना है। ठीक, यानी कि हमने 2a ट्रांसपोर्ट हमने ये फाइंड करना है कि 2a ट्रांसपोर्ट क्या है। उससे पहले हम निकालेंगे कि a ट्रांसपोर्ट क्या है। अब देखें हमारे पास जो a की वैल्यू दी हुई है, देखिए हमारे पास a की वैल्यू दी हुई है 1 3 माइनस 2 4। ठीक, अब हमने इसका जब ट्रांसपोर्ट लेना है, आपको मैंने ट्रांसपोर्ट का पहले ही क्वेश्चन करवाए थे कि जब हम किसी का ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो हम उसकी जो रोज़ होती हैं उसको हम कॉलम में बदल देते हैं, यानी कि उसको हम कॉलम की शेप में लिख देते हैं 1 माइनस 2। ठीक, इसी तरह सेकंड रो भी हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोर्ट। अब ए ट्रांसपोर्ट के साथ हमें ए ट्रांसपोर्ट मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, बी ट्रांसपोर्ट, जबकि हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, ये जो कि है 0 माइनस 3 7 8। ठीक, जब हमने इसका बी ट्रांसपोर्ट लिया, जो कि है हमने इसकी रो को चेंज किस में करना है, कॉलम में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। ये इसका आ गया, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोर्ट और बी ट्रांसपोर्ट। अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर देनी, यानी कि हमारे पास 2 ए हमारे पास क्या है, ये 1 माइनस 2 3 4। ठीक, बीच में क्या है, माइनस, माइनस डाला, माइनस का साइन डाला, और सेकंड वैल्यू 3, और बी ट्रांसपोर्ट की वैल्यू क्या हमने निकाली है 0 7 माइनस 3 8। ठीक, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम इस 2 को, ये जो 2 है 2 और 3 को, इसको हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यानी कि इसको मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 4 2 4 8। ठीक, इसी तरह इसको भी हर एंट्री के साथ माइनस कर देंगे। 3 0 0 7 21 और 8 3 24। ठीक, अब हमने क्या करना है, हमने माइनस करना है, मीन्स कि हमने इन वैल्यूज़ को आपस में माइनस करना है, यानी 2 माइनस 0 6 माइनस 9। ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक, माइनस 4 माइनस 21 8 माइनस 24। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 माइनस 0 2 6 प्लस 9, आपके पास आ जाएगा 15 माइनस 4 माइनस 21 माइनस 25। इसी तरह 8 माइनस 24 आ जाएगा आपके पास 16, साइन बड़ी वैल्यू का जो कि है माइनस। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन भी दिया था, सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 का, वो आई होप आपको सबको क्लियरली हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, ए और डी की वैल्यू। सेम उसी प्रोसेस के साथ करेंगे जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 में ए बी सी डी को निकाला था। ठीक है, उसमें हमने 4 वैल्यूज़ को निकाला था, और इसमें हम सिर्फ 2 वैल्यूज़ को निकालेंगे। पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, हम करते हैं इसको सोल्व। हमारे पास है 2 माइनस 3 4 ए। पहले हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक, उसके बाद हम इनको कंपेयर करेंगे। 2 मिनट रुकिए। अब इस 2 को जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया, हर एंट्री के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना, और इस 3 को इसकी हर एंट्री के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स कि हम क्या करेंगे, 2 2 4 8
2a। ठीक, इसी तरह हम 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3b 24 माइनस 12। ठीक, अब इसी तरह हम इनको सम करेंगे। ठीक, उन्होंने सम का दिया, हमने सिंगल मैट्रिसेस में इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ कर दूँ, देखिए 4 में 3 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 7, 8 में 3b ऐड करेंगे, 8 प्लस 3b। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास b एक वेरिएबल abc का वर्ड है और जबकि 8 कांस्टेंट है, इसलिए इन दोनों ऐड नहीं हो सकते। इसी तरह -12 और +24 क्या आएगा? 12। ठीक, 2a माइनस 12 हमारे पास आ गया 7, 8, 10, 1। अब हम इनके वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कंपेयर करेंगे। मीन्स कि हमने देखिए इसको इससे कंपेयर करना है, इस एंट्री को इस एंट्री से कंपेयर करना है, फिर इस एंट्री को इस एंट्री से कंपेयर करना है और इस एंट्री को इस एंट्री से। अब हमें उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड क्या करना है, ए और बी की वैल्यू। तो हम ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे क्वेश्चन को, हम देखेंगे कि ए और बी कहाँ है। बेसिकली हम देखते हैं, देखिए ए बी ये है और ए ये, हम सिर्फ इन दो वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। देखिए ये इससे कंपेयर होगा, मीन्स के 8 प्लस 3b इक्वल टू 10 और बी ए कहाँ है आपका, 2a माइनस 12 इक्वल टू 1। इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए आंसर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 12 इक्वल टू 13। आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 13/2, यानी कि आपके पास a का आंसर क्या है, 13/2। इसी तरह हम b भी फाइंड करेंगे। अब कांस्टेंट को अकेले करना था, वेरिएबल को तो हम ये कांस्टेंट उठा के यहाँ ले आए। ठीक है, आपको पता है साइन चेंज हो जाता है जब इक्वल से आप इस तरफ से उस तरफ आती है। तो आपके पास b की वैल्यू आ गई 2/3, यानी कि b का आंसर आपके पास आया 2/3 और a का वैल्यू आई है 13/2। ठीक, समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे 8। हमें a और b की वैल्यू दी हुई है, उन्होंने कहा है कि वेरीफाई करें कि a प्लस बी होल ट्रांसपोर्ट इक्वल टू a ट्रांसपोर्ट प्लस b ट्रांसपोर्ट। यानी कि अगर मैं a b को पहले सम करके फिर ट्रांसपोर्ट लूँ तो उसका आंसर अकेले ट्रांसपोर्ट लेने के आंसर के बराबर है। इसी तरह अगर मैं माइनस में भी ही काम करूँ तो आंसर सेम आएगा। अब मैं एक क्वेश्चन करूँगी सेकंड वाला, आप फर्स्ट वाला खुद ही करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि a माइनस बी, यानी कि मैं लूँगी आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो कि क्या है a माइनस बी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होल ट्रांसपोर्ट है इसका मतलब कि पहले मैं फाइंड करूँगी कि a माइनस बी क्या है। मेरे पास a की वैल्यू दी हुई है, क्या है 1 0 2 1। अब देखिए, अब आपने इतने ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं तो आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह काम करना है। अगर मैं 1 में से -1 करूँ तो 0 आएगा, 2 में से -1 करूँ तो 1, 1 में से -2 तो -2 1। ठीक, ये आपका आंसर किसका आ गया, a माइनस बी, जबकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या था, ट्रांसपोर्ट। अब हम इसका ट्रांसपोर्ट लेंगे, यानी कि a माइनस बी का जब हम ट्रांसपोर्ट लेंगे तो इसकी रो जो है आपकी वर्टिकल में चेंज हो जाएगी। ठीक, ये आपका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, अब हम इसी तरह राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे, जो कि क्या दी हुई है कि राइट हैंड साइड हमें दी गई है कि a ट्रांसपोर्ट इक्वल टू b ट्रांसपोर्ट, यानी कि अगर इन दोनों के सेपरेट ट्रांसपोर्ट लें और फिर उनको माइनस करें तो उसका आंसर ये आएगा। देखें ज़रा, हमारे पास a की वैल्यू ये दी है, अगर मैं a की वैल्यू a ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट आपको मैं अगर कर लूँ तो आई होप कोई इश्यू नहीं होगा। अगर मैं a का ट्रांसपोर्ट लूँ यानी कि इस रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूँ और इस रो को भी कॉलम में, माइनस इसी तरह b को कन्वर्ट कर दूँगी। अब इनको मैं माइनस करूँगी, क्या आंसर आएगा,
1 माइनस 1 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 1। अब देखें आपकी जो राइट हैंड साइड है और जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो बिल्कुल सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सबकी सेम है, यानी कि प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड के प्रूव्ड हो गया। अब इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा 3 और 5 क्वेश्चन है कि A प्लस A ट्रांसपोर्ट इज सिमेट्रिक। मैंने अगर आपको याद हो तो हमने मैट्रिसेस की जब हमने टाइप्स पढ़ी थी उसमें हमने सिमेट्री भी पढ़ा था, जिसमें क्या था सिमेट्री का कि अगर हम एक मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोर्ट लें तो वो खुद A बन जाए, यानी कि A का जब हम ट्रांसपोर्ट लें वो दोबारा से A ही आए, तो वो सिमेट्रिक कहलाता था। अब यहाँ इन्होंने कहा है कि A प्लस A ट्रांसपोर्ट, यानी कि A और A ट्रांसपोर्ट की वैल्यू लो और उनका ट्रांसपोर्ट जब लेंगे तो ऑटोमेटिकली A ही आएगा। 3 और 5 क्वेश्चन सेम था, तो हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि B प्लस B ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, अब आपको B ट्रांसपोर्ट चाहिए। ठीक है, हमें B की वैल्यू क्या दी हुई है, हमारे पास जो B की वैल्यू है वो है 1 1 2 0। ठीक, मैं यहाँ B की वैल्यू लिखती हूँ। मेरे पास B की जो वैल्यू है वो है 1 1 2 0। ठीक, जब मैं इसका ट्रांसपोर्ट लूँगी तो वो क्या आएगा, एक मेरे पास B भी आ गया और सिंपल B भी है। अब मैं इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। मैंने इन दोनों को पहले क्या किया, प्लस किया। अब इनों को सम करूँगी। ये मैं थोड़ा डायरेक्ट प्रोसेस कर रही हूँ, आप थोड़ा डिटेल में भी करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, 0। ठीक, इसका आंसर है B प्लस B ट्रांसपोर्ट का। हमने क्या प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है, मीन्स कि अब हम इसका होल ट्रांसपोर्ट लेंगे। क्या लेंगे, होल ट्रांसपोर्ट, यानी कि B प्लस B ट्रांसपोर्ट होल। ठीक, यानी कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे टू, इसकी रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। अब आप देखिए, ये था सिंपल, ये ट्रांसपोर्ट वाली वैल्यू और ये ट्रांसपोर्ट के बगैर। अब मैं इनकी एंट्रीज को कंपेयर कर देंगे। ये है 2 2 3 3 3 0 0, यानी कि मेरे पास दोबारा से ही ये B प्लस B ट्रांसपोर्ट आ गया, जबकि मैंने इसका होल ट्रांसपोर्ट भी लिया था। इसका मतलब ये फंक्शन स्क्यूड सिमेट्रिक है, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया है कि इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। हमारे वो सिमेट्रिक था, अब हमने क्या प्रूव करना है, स्क्यू। अब स्क्यू में आपको पता है कि जब हम एक वैल्यू का ट्रांसपोर्ट लेंगे तो वो दोबारा से A ही आएगा, लेकिन इस दफ़ा उसके साथ क्या आएगा, माइनस। ठीक, सिमेट्रिक में क्या करते थे, सिर्फ A आता था, इस दफ़ा क्या आएंगे, A माइनस A आएगा। अब हमने A माइनस A ट्रांसपोर्ट और B माइनस B ट्रांसपोर्ट, इसमें भी मैं एक पार्ट करती हूँ, सेकंड आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब पहले मैं B की वैल्यू लूँगी। मेरे पास B की वैल्यू क्या है, मेरे पास B की वैल्यू है 1 1 2 0 0, मीन्स कि मेरे पास जो B की वैल्यू है वो है 1 2 1 0। मैं इसका अब ट्रांसपोर्ट लूँगी। ठीक, ट्रांसपोर्ट लेने से आपको क्या है, आपकी जो रो है वो कॉलम में और जो कॉल है वो रो में। ठीक, अब इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। मैं इन दोनों को माइनस करूँगी, यानी कि B माइनस B ट्रांसपोर्ट मेरा क्या आ जाएगा, B की वैल्यू फिर A की वैल्यू। ठीक, इनको माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, हमने इसको क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में हमने इसका ट्रांसपोर्ट लेना। मैं इसका ट्रांसपोर्ट ले रही हूँ, मैं इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रही हूँ।
ठीक हो गया। अब देखें, मैं जब इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करती हूँ, यानी कि ट्रांसपोर्ट से पहले वाली वैल्यू और ट्रांसपोर्ट के बाद जो आंसर है, देखिए यहाँ 0, यहाँ 1 है, जबकि यहाँ क्या आ गया माइनस। इस माइनस को मैंने ख़त्म करने के लिए मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लें या फिर -1 कॉमन कर लें, या अब आप अपनी लॉजिक, यानी कि हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू ये बनेगी। ठीक, यानी कि देखिए इसके 1 थी और ये -1 था, मैंने इस -1 को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से, यानी कि माइनस को मैं एक बाहर रखा और एक अंदर मल्टीप्लाई किया। अब मैं इसकी वैल्यूज़ को कोरस्पॉन्डिंग कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है दोबारा से b ट्रांसपोर्ट, जबकि हमने क्या लिया, b ट्रांसपोर्ट का होल ट्रांसपोर्ट लिया, तो मेरे पास b ट्रांसपोर्ट आ गया। यानी कि देखिए इसका ट्रांसपोर्ट लेने के बाद दोबारा वही है लेकिन विथ माइनस। ठीक, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है जो कि हमने प्रूव्ड कर दिया है। अब हमारी आज एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाएगी। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे।